हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कंपल्सन सेंटेंस के बारे में। कौन सा सेंटेंस? कंपल्सन सेंटेंस। पहले तो इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए क्या होता है ये कंपल्सन सेंटेंस। कंपल्सन सेंटेंस होता क्या है? कंपल्सन मतलब होता है मजबूरी, मजबूरी वाक्य। जैसे कि अगर हमें ऐसे बोलना हो, मुझे खेलना पड़ता है यार, मुझे खेलना पड़ता है, मैं चाहता नहीं लेकिन मुझे खेलना पड़ता है, उसे जाना पड़ता है। वो चाहता नहीं है, उसे जाना पड़ता है, उसे जाना पड़ता है, उसे खेलना पड़ता है, मुझे सीखना पड़ता है, सर को बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। मतलब कोई काम कोई करना नहीं चाहता है और उसकी मजबूरी को उस वाक्य में बताया जाए। लेकिन मुझे बोलना पड़ता है, मैं चाहता नहीं लेकिन मुझे बोलना पड़ता है। तो ये हमारा वाक्य कौन सा वाक्य है? कंपल्सन सेंटेंस। यही सेंटेंस हमारा क्या होता है? कंपल्सन सेंटेंस होता है। ठीक है, अब देखिए, मुझे बोलना पड़ता है, मुझे बोलना पड़ता था, मुझे बोलना पड़ता होगा, यानी कि ये तीनों में लेके जाएगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। मुझे बोलना पड़ता है यार, मुझे बोलना पड़ता था, मुझे बोलना पड़ता होगा, तो ये तीनों में लेके जाएगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, तो कौन सा सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं? प्रेजेंट कंपल्सन के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा सेंटेंस? प्रेजेंट कंपल्सन सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंपल्सन सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो एग्जांपल होता है, जैसे कि उसे खेलना पड़ता है, उसे जाना पड़ता है, सर को पढ़ाना पड़ता है, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है, उसे नहीं जाना पड़ता है, मुझे नहीं बोलना पड़ता है, सर को नहीं पीटना पड़ता है, मेरे पिता को पैसा नहीं कमाना पड़ता है। यानी कि दोनों वाक्य सिंपल में अफर्मेटिव में भी हो जाता है और नेगेटिव में भी जाता है। यही सारा वाक्य होगा, हमारा बन जाएगा प्रेजेंट कंपल्सन सेंटेंस। ठीक है, अब इसकी हेल्पिंग ऑफ क्या होती है? तो कंपल्सन सेंटेंस की हेल्पिंग ऑफ, हमारी प्रेजेंट कंपल्सन सेंटेंस की हेल्पिंग ऑफ क्या होती है? हैज या तो हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। हैज या तो हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यही हमारी हेल्पिंग ऑफ होगी प्रेजेंट कंपल्सन सेंटेंस की। क्लियर? तो चलिए अब सेंटेंस को हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। चलिए, तो पहले प्रेजेंट कंपल्सन सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस का रूल पढ़ते हैं, क्या होता है। देखिए रूल सिंपल सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या तो हैव, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव लगेगा। उसके तुरंत बाद टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर। ये किसके लिए होगा? सिंपल अफर्मेटिव। सिंपल अफर्मेटिव, जैसे कि उसे जाना पड़ता है, उसे खेलना पड़ता है, सर को पीटना पड़ता है, ये वाक्य हमारा सिंपल अफर्मेटिव है। सिंपल नेगेटिव का रूल क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट हैज या तो हैव के तुरंत बगल में नॉट का प्रयोग कर देंगे, या तो हैज नॉट या तो हैव नॉट, टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर। ये किसके लिए होगा? सिंपल नेगेटिव। सिंपल नेगेटिव, जैसे कि इसका एग्जांपल, उसे नहीं जाना पड़ता है, मुझे नहीं बोलना पड़ता है, सर को नहीं पढ़ाना पड़ता है, ये वाक्य हमारा सिंपल नेगेटिव है। तो दो वाक्य होते हैं सिंपल, मुझे जाना पड़ता है, मुझे नहीं जाना पड़ता है, सर को पढ़ाना पड़ता है, सर को नहीं पढ़ाना पड़ता है, सीता को खाना बनाना पड़ता है, सीता को खाना नहीं बनाना पड़ता है। यानी कि दो वाक्य अलग अलग होते हैं सिंपल की, एक अफर्मेशन में चला जाता है और एक नेगेशन में चला जाता है। तो इसलिए इसका रूल भी अलग अलग होता है। देखिए सिंपटम, सिंपटम में क्या होता है? पहचान। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, उस वर्ब के अंदर ना मी ने की मात्रा आएगी। कौन सी मात्रा? ना मी ने, और लास्ट में पढ़ता है। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब नानी में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं भी हो सकता है, पढ़ता पढ़ती पढ़ते, तीनों में से कोई एक होगा, तीनों नहीं होगा। हमने एक यहां लिख दीजिए, आप ये समझ जाइएगा कि पढ़ता पढ़ती पढ़ते, तीनों में से कोई एक होगा, लास्ट में है होगा। तो ये हमारा बन जाएगा प्रेजेंट कंपल्सन। यही अगर था हो जाएगा तो बन जाएगा पास्ट कंपल्सन, यही अगर होगा रहेगा तो फ्यूचर कंपल्सन बन जाएगा। लेकिन ये हमारा प्रेजेंट कंपल्सन है, तो इसकी हेल्पिंग क्या होती है? हैज या तो हैव टू। तो अब इसका फुल रूल क्या होता है एग्जाम्पल के साथ देखिए। जैसे कि राम को खेलना पड़ता है, राम को खेलना पड़ता है। सिंपल सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? बताइए। सिंपल सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें बस आपको बात बतानी है ना कि राम को खेलना पड़ता है। तो ये सिंपल सेंटेंस का कौन सा है? अफर्मेशन की नेगेशन? अफर्मेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया नहीं। तो ये सिंपल अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? ये हमारा ऊपर वाला है। ठीक, सबसे पहले सब्जेक्ट राम, अब हैज लगेगा, हैव लगेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव लगेगा। तो राम हैज
टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म खेलना, खेलने की इंग्लिश प्ले, क्या बनेगा? राम हैज टू प्ले, राम हैज टू प्ले, राम हैज टू प्ले। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा? जैसे कि देखिए राम को नहीं खेलना पड़ता है, राम को नहीं खेलना पड़ता है, राम को खेलना पड़ता है। दोनों वाक्य हमारे सिंपल के हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? इसमें नहीं का प्रयोग कर रहा है, उसमें नहीं का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो ये हमारा सिंपल नेगेटिव, ये हमारा सिंपल अफर्मेटिव। इसका ट्रांसलेशन आप ऑलरेडी देख चुके हैं। सिंपल नेगेटिव का ट्रांसलेशन क्या करेंगे? रूल हमारा ये नीचे वाला लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट राम हैज के तुरंत बगल में नॉट का प्रयोग करेंगे कब? जब अगर नहीं होगा तब। राम हैज नॉट टू प्ले, क्या बनेगा? राम हैज नॉट टू प्ले, राम हैज नॉट टू प्ले। अगला एग्जांपल, सर को पढ़ाना पड़ता है, सर को पढ़ाना पड़ता है, सर हैज टू टीच। सर को नहीं पढ़ाना पड़ता है, सर हैज नॉट टू टीच। क्लियर? अगला एग्जांपल जैसे कि रोहन को जाना पड़ता है, रोहन हैज टू गो। रोहन को नहीं जाना पड़ता है, रोहन हैज नॉट टू गो। मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। मुझे नहीं बोलना पड़ता है, आई हैव नॉट टू स्पीक। क्लियर? अगला एग्जांपल एक और देखिए, जैसे कि सर को पीटना पड़ता है, सर हैज टू बीट। सर को नहीं पीटना पड़ता है, सर हैज नॉट टू बीट। तो एक सेंटेंस आपके लिए जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे कि एक सेंटेंस अगर दे दिया जाए, सीता को खाना बनाना पड़ता है, सीता को खाना बनाना पड़ता है, तो इसका अफर्मेशन है ये वाक्य, इसका नेगेशन क्या बनेगा? सीता को खाना नहीं बनाना पड़ता है। तो ये दोनों वाक्य का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सीता को खाना बनाना पड़ता है, सीता को खाना नहीं बनाना पड़ता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। ठीक है? अब इसके बाद हम लोग कौन सा वाक्य पढ़ते हैं? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे कितने होते हैं? दो तरीके से होते हैं, एक यस नो टाइप और एक WH टाइप। तो दोनों में क्या अंतर होता है इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि यस नो टाइप वाक्य क्या होता है और WH टाइप वाक्य क्या होता है। WH टाइप जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन वर्ड को यूज करके क्वेश्चन पूछते हैं, उसे WH टाइप कहते हैं। और जिस वाक्य के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब को ले लेते हैं, वो वाक्य हमारा बन जाता है कौन सा वाक्य? यस नो टाइप। क्लियर? तो पहले यस नो टाइप को देखिए, उसका एग्जांपल पहले समझिए। क्या मुझे बोलना पड़ता है? क्या सर को पढ़ाना पड़ता है? क्या सर को नहीं पढ़ाना पड़ता है? क्या सीता को खाना बनाना पड़ता है? क्या सीता को खाना नहीं बनाना पड़ता है? क्या उन्हें खेलना पड़ता है? क्या उन्हें नहीं खेलना पड़ता है? यानी कि वाक्य दोनों लेके जाता है, यस नो टाइप, अफर्मेशन और नेगेशन। हर वाक्य का, सिंपल का भी, यस नो टाइप का भी, WH टाइप का भी, तीनों का अफर्मेशन और नेगेशन दोनों होता है। तो दोनों हम लोग पढ़ते हैं, आराम आराम से पढ़ते हैं। चलिए पहले यस नो टाइप का देखिए, अफर्मेशन। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे, हैज या तो हैव। उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर। ये यस नो टाइप अफर्मेटिव। यस नो टाइप नेगेटिव लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हैज, उसके बाद हैव, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है। इसका आपको ध्यान है ही कि अगर दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं या तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब आता है तो एक हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं, बाकी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखते हैं ना। नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। सिंपल वाले में क्या होता है? सब्जेक्ट हमारा बाहर होता है, उसके बाद हैज या तो हैव लगा जाता है, तो वहां नॉट का प्रयोग तुरंत करते थे। लेकिन ये इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर जाता है तो उस नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करना होता है। तो इसलिए यहां सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर। ये किसके लिए होगा? यस नो टाइप नेगेटिव। क्लियर? यस नो टाइप नेगेटिव, यस नो टाइप अफर्मेटिव। दोनों में क्या अंतर हो रहा है? केवल यही नॉट वाला ना, तो सिंपल नॉट वाला ही बस डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ क्लियर होता है। ठीक? सिंपटम। सिंपटम मतलब क्या होता है? पहचान। अब इसका पहचान क्या होगा? सबसे पहले क्या प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब नानी है प्लस पढ़ता है। देखिए दोनों वाक्य, सॉरी वाक्य में क्या डिफरेंस है सिंपल वाले से? सिंपल वाले में सबसे पहले सब्जेक्ट आ था, लेकिन यस नो टाइप वाले में सबसे पहले क्या आ जाएगा? क्या शब्द आ जाएगा। बस यही हमारा फर्क होता है। तो ये हमारा वाक्य बन गया यस नो टाइप का। अब यस नो टाइप के वाक्य दो होते हैं, एक अफर्मेशन और एक नेगेशन। तो पहले अफर्मेशन का एग्जांपल देखिए, जैसे कि क्या राम को खेलना पड़ता है? क्या राम को खेलना पड़ता है? क्या राम को खेलना पड़ता है? सबसे पहले क्या शब्द है ना, तो यस नो टाइप क्लियर हो गया। ठीक? अब यस नो टाइप अफर्मेशन और नेगेशन दोनों होता है। तो ये कौन सा वाक्य है? अफर्मेशन की नेगेशन?
अफर्मेशन, क्यों? क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया नहीं। ठीक है, तो अब इसका रूल ये हमारा ऊपर वाला लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट राम के हिसाब से हैज, सब्जेक्ट राम, हैज राम टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म खेलना, खेलने के इंग्लिश प्ले, क्या बनेगा? हैज राम टू प्ले, हैज राम टू प्ले, हैज राम टू प्ले, हैज राम टू प्ले। क्लियर? इसका नेगेटिव क्या बनेगा? क्या राम को नहीं खेलना पड़ता है? क्या राम को नहीं खेलना पड़ता है? क्या राम को खेलना पड़ता है? दोनों वाक्य यस नो टाइप का है, दोनों में अंतर क्या हो रहा है आप खुद समझिए, क्योंकि देखिए बस इसके अंदर नहीं डाल रहा है, इसके अंदर नहीं का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो ये हमारा नेगेटिव बन जाता है, ये हमारा अफर्मेटिव बन जाता है। तो यस नो टाइप नेगेटिव के लिए रूल हमारा ये नीचे वाला लगता है। सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले हैज या तो हैव, राम के हिसाब से हैज लगेगा। अब उसके बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट से पहले नॉट का प्रयोग करना गलत होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद टू प्ले, क्या बनेगा? हैज राम नॉट टू प्ले, हैज राम नॉट टू प्ले, हैज राम नॉट टू प्ले, हैज राम नॉट टू प्ले। तो अगला सेंटेंस जैसे कि क्या सर को पढ़ाना पड़ता है? क्या सर को पढ़ाना पड़ता है? हैज सर टू टीच। क्या सर को नहीं पढ़ाना पड़ता है? हैज सर नॉट टू टीच। क्या आपको बोलना पड़ता है? हैव यू टू स्पीक। क्या आपको नहीं बोलना पड़ता है? हैव यू नॉट टू स्पीक। क्या सीता को खाना बनाना पड़ता है? हैज सीता टू कुक फूड। क्या सीता को खाना नहीं बनाना पड़ता है? हैज सीता नॉट टू कुक फूड। तो एक सेंटेंस आपके लिए जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जैसे कि क्या आपको इंग्लिश सीखना पड़ता है? क्या आपको इंग्लिश सीखना पड़ता है? तो इसका यस नो टाइप अफर्मेशन और यस नो टाइप नेगेशन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आपको इंग्लिश सीखना पड़ता है? क्या आपको इंग्लिश नहीं सीखना पड़ता है? ये दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। क्या आपको इंग्लिश सीखना पड़ता है? क्या आपको इंग्लिश नहीं सीखना पड़ता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अब हमारा लास्ट सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव का WH टाइप, जिसके अंदर हम लोग WH फैमिली को यूज करके यानी कि क्वेश्चन वर्ड को यूज करके क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि क्या, क्यों, कब, कहां, कितना, कितनी, ये सब हिंदी में होगा और इंग्लिश में व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई कुछ भी शुरू में होगा। ठीक है, वो हमारा बन जाता है WH टाइप। तो पहले एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि राम को कहां जाना पड़ता है? राम को कहां नहीं जाना पड़ता है? सीता को क्यों खेलना पड़ता है? सीता को क्यों नहीं खेलना पड़ता है? तो ये भी अफर्मेशन और नेगेशन दोनों होता है। तो पहले अफर्मेशन का रूल देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड QW यानी कि क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज या तो हैव, सब्जेक्ट के बाद टू का प्रयोग करते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर। ये किसके लिए होगा? अफर्मेटिव, वो भी कौन सा? WH टाइप। क्वेश्चन वर्ड कर रहा है ना, तो ये हमारा अफर्मेटिव WH टाइप, यानी कि WH टाइप अफर्मेटिव वाक्य ये होगा। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन वर्ड हैज या तो हैव प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट, टू प्लस वर्ब प्लस अदर। ये किसके लिए होगा? नेगेटिव, वो भी कौन सा नेगेटिव? WH टाइप नेगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड शुरू में प्रयोग कर रहा है, तो ये वाक्य हमारा WH टाइप और नहीं का प्रयोग कर रहा है, तो ये नेगेटिव, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो ये अफर्मेटिव। क्लियर? सिंपटम, सिंपटम में क्या होता है? पहचान। अब इसका सिंपटम क्या होगा? देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट और बीच में क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्या, क्यों, कब, कहां, कितना, कितनी, कितनी, यहां बीच में आएगा। उसके बाद जो वर्ग होगा उस वर्ग के अंदर ना, नी, ने की मात्रा आनी चाहिए, और लास्ट में पढ़ता है। हमने बताया था पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, तीनों हो सकता है। इसमें हमने एक लिख रहा है यहाँ पे, लेकिन तीनों हो सकता है, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते। एग्जाम्पल जैसे कि राम को कहां खेलना पड़ता है? राम को कहां खेलना पड़ता है? राम को कहां खेलना पड़ता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड को यूज करके कहां शब्द डाल के, तो ये हमारा बन गया WH टाइप। WH टाइप का कौन सा? ये अफर्मेशन नेगेशन, अफर्मेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया नहीं। क्लियर? तो अब इसका रूल हमारा कौन सा लगेगा? ये ऊपर वाला लगेगा। कहां की इंग्लिश? सबसे पहले वेयर, हैज राम टू प्ले, क्या बनेगा? वेयर हैज राम टू प्ले, वेयर हैज राम टू प्ले, वेयर हैज राम टू प्ले। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा? जैसे कि राम को कहां
नहीं खेलना पड़ता है। राम को कहां नहीं खेलना पड़ता है? राम को कहां खेलना पड़ता है? राम को कहां नहीं खेलना पड़ता है? दोनों वाक्य लगभग सेम है, बस इसमें नहीं का प्रयोग करके नेगेटिव बना दिया, इसमें नहीं का प्रयोग न करके अफर्मेटिव इस वाक्य को बना दिया। तो नेगेटिव के लिए WH के लिए रूल हमारा ये नीचे वाला लगता है। तो सबसे पहले कहा कि मीन्स वेयर, सब कुछ वही होगा ना, हैज, राम के बगल में तुरंत नॉट का प्रयोग कर देंगे, यानी कि सब्जेक्ट के बगल में नॉट का प्रयोग कर देंगे, टू प्ले। क्या बनेगा? वेयर हैज राम नॉट टू प्ले, वेयर हैज राम नॉट टू प्ले, वेयर हैज राम नॉट टू प्ले। तो दूसरा सेंटेंस जैसे कि सर को क्यों पढ़ाना पड़ता है, सर को क्यों पढ़ाना पड़ता है, वाई हैज सर टू टीच, सर को क्यों नहीं पढ़ाना पड़ता है, वाई हैज सर नॉट टू टीच। अगला एग्जांपल, तुम्हें कैसे जाना पड़ता है, तुम्हें कैसे जाना पड़ता है, हाउ हैव यू टू गो, हाउ हैव यू टू गो। तुम्हें कैसे नहीं जाना पड़ता है, हाउ हैव यू नॉट टू गो, हाउ हैव यू नॉट टू गो। सर को कहां बोलना पड़ता है, वेयर हैज सर टू स्पीक, वेयर हैज सर टू स्पीक। सर को कहां नहीं बोलना पड़ता है, वेयर हैज सर नॉट टू स्पीक, वेयर हैज सर नॉट टू स्पीक। तो एक सेंटेंस आपके लिए, जैसे कि आपको इंग्लिश कहां सीखना पड़ता है, आपको इंग्लिश कहां सीखना पड़ता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए और इसका नेगेटिव भी बनाएंगे, जैसे कि आपको इंग्लिश कहां नहीं सीखना पड़ता है, आपको इंग्लिश कहां सीखना पड़ता है, आपको इंग्लिश कहां नहीं सीखना पड़ता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर किसी को भी कोई डाउट होता है हैज हैव टू सेंटेंस में, यानी कि प्रेजेंट कंपैरिजन सेंटेंस में, तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।